Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the developmental yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दी था. ओके, गैप डाउन ओपन देने के बाद फिर प्राइस सपोर्ट लेने आई थी नीचे. ओके, दैट सपोर्ट वाज एक्जैक्टली एट दिस प्रीवियस डे लो. ओके, उसके बाद सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड मूव कर गई थी. अपसाइड मूव करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दिस वाज द एंटिसिपेटेड स्पॉट फॉर रिजेक्शन. सो यहाँ से फिर एक रिवर्सल आया, एंड दैट रिवर्सल मेड प्राइस टू अगेन टेक डे लो. ये डे लो क्यों लिया गया? क्योंकि गाइस यहाँ पे वीक लो बना हुआ था, एंड इट वाज वेरी मच एंटिसिपेटेड दैट दिस वीक लो विल गेट टैग्ड. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वीक लो प्रिपेयर हुआ था. इट यूजुअली गेट्स टैग्ड. सो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे आई थी और नीचे ही क्लोज हुई. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स तो आए हुए थे विद इन इंट्राडे, बट बायर्स के बाद सेलर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होने लगे, एंड दैट्स वाई प्राइस सस्टेंड एट लोअर लेवल्स. अभी हमारा प्लान क्या बनेगा, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो बिफोर द ऑकरेंस ऑफ दिस डे. ओके, कि यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आती है, यहाँ पे कहीं नीचे सस्टेन करने लगती है, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे, विच वॉज वेरी लाइकली. यहाँ पे ये होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल था. हम लोग अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट देखते तो भी वहाँ पे यू कैन सी क्लियरली दैट वाई दैट गैप डाउन कैन हैपन. ओके, एंड देयर वर अदर रीजंस ऑल्सो. यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद फिर अगर प्राइस इधर कहीं आती है हमारे रेफरेंस पे, तो हम लोग शॉर्ट्स ले सकते थे. अनदर थिंग इज, यहाँ पे एक एनोमली बनी थी, राइट. यहाँ पे एनोमली है और बोथ साइड्स हम लोग अगर देखते तो लेजेस है. दैट मीन्स दिस बोथ साइड्स आर वेरी हेवी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स अलॉन्ग विद दिस एनोमलीज. अभी अगर प्राइस को आगे कहीं पे पुश करना है या फिर नीचे जाना है, तो ये एनोमलीज क्लियर करके प्राइस को जाना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने गैप अप दिया है. ओके, इट इज न्यू एक्सपायरी ऑल्सो, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी. अगेन इट इज मिक्स रिएक्शन ऑफ न्यू एक्सपायरी एंड एक्चुअल गैप अप. सो यहाँ पे प्राइस गैप अप हुई. गैप अप होने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगी विदाउट टेकिंग एनी एनोमलीज. अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड होते तो उनको ये पहले एनोमली क्लियर करनी चाहिए थी, राइट. बट वैसा हुआ नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस ऊपर ओपन होकर ऊपर सस्टेन करने लगी. ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे यहाँ पे सस्टेन करने लगे प्राइस. हमारा प्लान क्या था कि ऊपर के साइड, कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करती है, ओके, दिस ये जो हमें एरिया दिख रहा है जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, ये एरिया एंड दिस एरिया वीपीओसी पीपीओसी एंड दिस प्रीवियस डे है, ये एरिया के अबव अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं. ओके, और अगर यही कहीं पे प्राइस रिजेक्शन देती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं. सो दिस वाज आवर प्लान. दिस वेयर आवर सिनेरियोस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो. ओके, नाउ अभी क्या हुआ आज, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, राइट. प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद स्ट्रेट अवे प्राइस ट्रैवल्ड अपसाइड. जैसे ही प्राइस अपसाइड ट्रैवल करने लगे, यहाँ पे प्राइस को वॉल्यूम्स मिलने लगे. एंड यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट अगर प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे कहीं पे लिमिट्स आने लगते हैं अपोजिट एंड से, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करेंगे, राइट. सो दिस वाज आवर प्लान. सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे हमें रिजेक्शंस देखने मिले. जैसे ही प्राइस ऊपर गई, हमें यहाँ पे रिजेक्शंस देखने मिले, और रिजेक्शंस के बाद हमें ये एक confirmation कैंडल मिली फॉर शॉर्ट्स, विच इज़ वेरी हेल्दी कैंडल फॉर शॉर्ट्स. ओके, सो इन दिस कैंडल वी ट्राइड शॉर्ट्स, बट जैसे ही नीचे आई प्राइस, यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो बड़े ऑर्डर्स है, सी दिस 558 526, ये बड़े ऑर्डर्स है, करेक्ट. ऊपर जाते वक्त हमें उतने लिमिट्स नहीं मिले जितने हमें रिक्वायर्ड थे इक्विटी वॉल्यूम के लिए. उतने हमें लिमिट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा. इस यहाँ पे 500 के लिए उसके चाहिए, यहाँ पे नहीं है उतने लिमिट्स. ओके, सो स्टिल देयर वाज एन एंट्री बिकॉज एवरीथिंग वाज लुकिंग सुटेबल टू गो फॉर शॉर्ट. अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता और फिर ये जो बायर्स के एसएल है वो हिट होने लगते, तो फिर यहाँ पे कैस्केडिंग से बड़ी मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे. बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर गई, प्राइस ने यहाँ पे नीचे साइड वॉल्यूम्स दिए हुए थे. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर विनिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सो जब प्राइस नीचे आई, दिस ऑर्डर्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं 500 400 300 500, यहाँ से लेके यहाँ तक के अच्छे ऑर्डर्स थे. ओके, सो दिस ऑर्डर स्टार्टेड डिफेंडिंग देयर पोजीशंस इन दिस पर्टिकुलर जोन. सो जैसे ये पर्टिकुलर एंट्री आएगी, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने मिला. दिस रिएक्शन वाज नॉट एक्सपेक्टेड इफ सेलर्स आर विनिंग. ये रिएक्शन कब आएगा, अगर ये बायर्स डिफेंड करने लगेंगे तब ये रिएक्शन आएगा. सो एट दिस पर्टिकुलर कैंडल क्लोज वी शुड बी अलर्ट दैट दिस पर्टिकुलर सेलर्स माइट बी लूजिंग द गेम. और उसके बाद ये कैंडल आने के बाद यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेके प्राइस ने फिर से डाउन साइड क्लोज करना चाहिए था टू विन दिस सेलर्स एंड टू हैव दिस पर्टिकुलर ट्रेड इन प्रॉफिट. बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ. व्हाट दिस पर्टिकुलर कैंडल डिड इज, ये कैंडल ने ये जितने भी ये पर्टिकुलर रीजन के सेलर्स थे, इन पूरे सेलर्स के एसएल लिए हैं, यहाँ पे एसएल हंट हुआ है पूरे सेलर्स का. एंड अगेन प्राइस वेंट अपवर्ड्स. यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स है, बड़े ऑर्डर्स के अप साइड प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये जो भी सेलर जिन्होंने इफर्ट लगाए थे यहाँ पे ये प्राइस को पुश करने का डाउन साइड, दैट इफर्ट्स वेयर इन वेन. नथिंग वॉज फ्रूटफुल गाइस. ये पूरे इफर्ट जो है वो वेस्ट चले गए. एंड ये एक कैंडल ने ये जो एसएल्स थे वो एसएल उनके हिट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे ये एसएल हिट होने स्टार्ट हुए एसएल सेलर्स के, वैसे यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट से ये अच्छी मूव आई. ओके, सो दिस वाज आल्सो इन आवर प्लान दैट इफ प्राइस सस्टेन्स हियर, यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करने लगती है, पहले हमारे पास सिनेरियो क्या था कि प्राइस सस्टेन नहीं कर रही थी, दैट्स व्हाई वी टुक शॉर्ट्स. बट आफ्टर दैट यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स थे उनके अगेंस्ट यहाँ पे बायर्स आने लगे, और बायर्स ने ये पूरे जो सेलर्स थे उनके ऑर्डर्स कंज्यूम करके फिर अपसाइड क्लोजर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस अभी सस्टेन करने लगी है. ओके, ये पर्टिकुलर जोन में हम लोग देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन में 228 के आसपास. सो दिस इज 228 गाइस. ओके, ये पर्टिकुलर रीजन में प्राइस सस्टेन कर रही है. जहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वैसे रिएक्शन नहीं आना चाहिए था. यहाँ पे क्योंकि सेलिंग टेल है, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, यहाँ पे लेजेस है. दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस गाइस. सो दैट्स व्हाई वी सॉ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ सेलर्स. Okay, but buyers were very strong, and again there was news. Was like there were two informations with us. एक तो ये था कि this UAE has been exiting from the OPEC. Okay, so that is usually good for India due to lower fuel prices. Again there were exit polls. Okay, so these were the reasons, mainly because of OPEC exit of Dubai. So वो अच्छा है हमारे लिए. So that's why this rally might have come.
ओके, वॉट एवर माइट बी द रीजन, बट हमें यहाँ पे ये पता था कि हमारे रेफरेंसेस में प्राइस सस्टेन कर रही है और दैट्स वाई इट इज अवर ड्यूटी टू टेक द ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे फिर वॉट एवर योर कैपेसिटी गाइस, वॉट एवर योर कैपेसिटी इज यू कैन ट्रेल इट। ओके, जैसे ट्रेल करते हैं वेन एवर यू फाइंड दैट योर डेली टारगेट इज कंप्लीटेड यू कैन एग्जिट। ओके, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे आई 2.2 के 2.3 के। ओके, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे, बड़े ऑर्डर्स पे प्राइस आई। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं 24,400 पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रेफरेंसेस थे। ओके, यहाँ पे वीपीओसी पीपीओसी, देन यहाँ पे इतना बड़ा लेज है, उसके बाद यहाँ पे 3+4 डीबी का एक्सट्रीम लो है, उसके बाद यहाँ पे रेड स्ट्रिप है, राइट। सो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आके फिर प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, बट द थिंग इज ये यहाँ पे एंट्री बन सकती थी बिकॉज यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे एट द टॉप। बट सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस बड़े ऑर्डर देकर फिर अपसाइड जा रहा था। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स लेते भी हैं तो भी यूजुअली क्या होता है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो बायर्स के डिफेंस के लिए आ जाते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी रिस्की, बट इफ एनीबडी ट्राइज हियर इट वुड बी अ एसएल, बिकॉज ये इतना बड़ा मूव आने के बाद यूजुअली हमें रिवर्सल एंट्री नहीं लेनी चाहिए अनलेस एंड अंटिल वी सी फर्म रिएक्शंस। अगर ये पर्टिकुलर मूव में बड़े ऑर्डर्स नहीं रहते, ये पर्टिकुलर मूव में बड़े ऑर्डर्स नहीं रहते और हमें यहाँ पे टॉप पे बड़े ऑर्डर्स देखने मिलना अगर शुरू होता तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते थे, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, बट दिस इज एसएल, दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज एसएल। उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। वी शुड नॉट ट्रेड इन कंसोलिडेशन गाइस इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। ओके, यहाँ पे हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में। वी शुड वेट फॉर द मूव आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, और अगर ये कंसोलिडेशन में हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स है तो ही फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड हियर। जैसे ये मूव आई यहाँ पे फिर से हमें वॉल्यूम्स देखने मिले, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी बट देयर वाज नो एनी फॉलो थ्रू कैंडल। ओके, सो दिस वाज जस्ट द ऑप्शनल एंट्री। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये फिर प्राइस कंसोलिडेट करने लगी, यहाँ पे प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग ये पर्टिकुलर जोन में, एंड अगेन आफ्टर हिटिंग दिस पर्टिकुलर एसएल्स वी शुड नॉट ट्रेड। उसके बाद ये मूव आई, इतना बड़ा मूव आया, फॉरगेट अबाउट दिस गाइस। इफ इट इज नॉट फॉलोइंग in your rule book, in your setup rules, then obviously we should exit it. We should not enter that particular trade at first hand. So यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये अच्छी खासी बड़ी मूव आई हुई है। ओके, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट दिस मूव विल बी दिस मच बिगर। ऑब्वियसली देयर वाज अगेन अनदर न्यूज़ फ्रॉम ब्रेंट, सो यू कैन सी दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट मूव, दैट न्यूज़, दिस मूव माइट हैव कम। ओके, सो today we can say market was a bit news driven, but obviously along with that we had our references. हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो लेजेस थे, सी देयर आर मल्टीपल लेजेस, राइट। यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है, सी यहाँ पे कितने लेजेस हैं, यहाँ पे दिस आर द लेजेस, वैल्यू एरिया है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो ये सिंगल प्रिंट है ये पर्टिकुलर डे की, और यहाँ पे ये HVN भी है। ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेफरेंस प्राइस स्टार्टेड रिजेक्टिंग एंड प्राइस गिव बिग डाउन मूव। सो अगर डे एंड पे देखते हैं तो हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं आज। सी यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स हैं, बिग ऑर्डर्स आर देयर अगेन इन दिस डाउन ऑल्सो देयर वर सम ऑर्डर्स। या सी दिस इज the order, that means big money has already placed their positions, their punched their orders at the top, and then this down move came. That means they know everything guys, they know each and everything, whatever is coming right now they might be knowing this. Okay, so that's why this move came, and again because of these orders we can say that next day will be the tradable day, it cannot be the dull day. Today also it was the possibility to have a dull day, but again there were volumes in the morning. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए थे। पिछले दिन अगर देखते तो हमारे पास बहुत ही छोटे वॉल्यूम्स थे गाइस, नॉट मोर देन 400। हम लोग यहाँ पे देखते हैं लास्ट में, यहाँ पे सी दिस वाज द ओनली प्रिंट विच वॉज वेइंग मोर देन ऑल ऑफ दिस ऑर्डर्स, दिस इज 400। अगर ऐसे ही ऑर्डर्स रहते 200 300 ऐसे टाइप के ऑर्डर्स रहते अगर नेक्स्ट डे पे, तो फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते थे कि दिस वोंट बी अ ट्रेडेबल डे। बट यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे, देयर वर इनफ ऑर्डर्स टू ड्राइव द मूव, राइट। सो दैट्स वाई दिस मूव केम। सो दिस इट गाइस फॉर ऑर्डर फ्लो। मार्केट प्रोफाइल पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है, बिकॉज बायर्स ने क्या किया है, बहुत सारे क्रिटिकल रेफरेंसेस को ब्रेक किया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ब्रोक दिस प्रीवियस डे हाई, देन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके, विच इज सिमिलर। उसके बाद उन्होंने ये सेलिंग टेल ब्रेक किया है, उसके बाद ये वैल्यू एरिया हाई ब्रेक किया, देन दे ब्रोक दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड अगेन दे ब्रोक दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड वाइल गोइंग अप दे स्टार्टेड कमिंग डाउन। दैट मीन्स जो भी अच्छे रेफरेंसेस थे वो अच्छे रेफरेंसेस को ब्रीच किया प्राइस ने, बट अगेन इट गॉट अ फेलियर, और फेलियर के बाद प्राइस फिर से नीचे आया। इट वेंट डाउन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस, जस्ट लिविंग बिहाइंड सम रेफरेंसेस। जैसे कि ये रेफरेंस था, दिस वाज सक्सेसफुल ब्रीच आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, राइट। ये रेफरेंस और ये पर्टिकुलर रेफरेंस, इट अगेन केम डाउन एट द लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलिंग टेल, और ये जो बड़े रेफरेंसेस थे, बड़े रेफरेंसेस के नीचे फिर से प्राइस ट्रेड करने लगा। नाउ guys, as we had said that ये जो particular anomaly है, this anomaly should not be there to drive the up move or to drive the down move. Okay, ये anomaly clear होनी चाहिए। Again same thing happened today, ये particular day पे भी anomalies है। Okay, this particular anomaly, ये particular anomaly भी tag होनी चाहिए to drive the price on either end. Without having these anomalies cleared, price usually don't give continuation, okay, in short term. So that's why it is very necessary to tag this particular anomaly or this particular anomaly. Okay, नाउ प्राइस हैज़ क्लोज्ड ईयर, यहाँ पे एनोमली छोड़ के प्राइस आया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर प्राइस अपसाइड जाने लगता है तो आफ्टर टैगिंग मोस्ट ऑफ द part of this particular anomaly we can plan for shorts. Okay, it is not necessary guys that it will tag all the anomalies, okay, but most of the part it should tag.
ओके, समटाइम्स इट हैपेंस दैट ये जो पूरे एनोमलीज है ये क्लियर नहीं होंगे, बट मैक्सिमम पार्ट इसका क्लियर होगा. ओके, इट जस्ट कम्स टू टैग दैट पर्टिकुलर एनोमलीज एंड देन ड्राइव द मूव. सो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ले सकते हैं. यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन होती है, ओके, ये पर्टिकुलर जोन में, और हमें अगर नीचे साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स हियर, क्योंकि यहाँ पे टेल बनी, दिस टेल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस टेल हैपेंड अबव दिस पर्टिकुलर प्रीवियस डे हाई. ओके, ये जो रेफरेंसेस है, ये रेफरेंस के अबव प्राइस क्लोज हुई है और ये टेल सस्टेन कर रही है अबव दिस प्राइसेस. सो दैट्स व्हाई दिस टेल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वी कैन प्लान लॉन्ग्स हियर ऑल्सो. हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे अगर प्राइस ये टेल के नीचे ट्रेड करने लगती है और फिर से टेल के अंदर आने का ट्राई करती है और यहाँ पे हमें अगर सेलर्स का इंक्लूजन मिलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द सिनेरियोज गाइस. एंड बाय चांस अगर प्राइस ये पर्टिकुलर वीपीओसी के ऊपर ओपन होकर यहाँ पे सस्टेन करने लगती है, देन वी कैन सी फर्दर अपसाइड. So these are the plans, guys. If you find this content very helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding or getting the markets in better way, much clearer way, then please do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this video, please hit the like button, guys, so that at least we'll come to know that you are liking this content. It will just take 1 or 2 seconds. If you have any suggestions, feedback, or whatever comes in your mind while watching this video, please write one word or two or a sentence in the comment section, so that we'll come to know that what exactly can be improved in this particular contents. And finally, if you are the first time watcher for this video, please subscribe to this channel so that you will get regular updates from us. Thank you guys. Thanks a lot.